हाय, मैं हूं अमजद हबीब और फैशन हेयर स्टाइलिस्ट। एंड आज की द अनस्पोकन जर्नी में हम डिस्कस करेंगे अबाउट माय लाइफ एंड माय जर्नी। एंड उसमें मेरा साथ देंगी अनन्या, हाय। who will be making sketches on my lifestyle. And जितना maximum I can discuss about my life, my hardship and a lot of passion in it. I think nobody can stop you in that way. So today we'll be discussing कि आगे बढ़ने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं और never give up. The biggest thing what I've learned, never give up in the life. And this is what we'll be discussing today. We are three brothers. Number one is Javed, second comes Parvez, then I'm there. And मैं basically I was not very good in my studies where I wanted to do my education or I want to do further on. So my father said, what you want to do? I don't know what I want to do, but I want to start something. So he said, why don't you go abroad and do your training part? But before that, you should come to the salon, learn, like how to do shampooing, और blow dry वगैरह कैसे होता है. And I think that's the way the journey started. थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ. And but कभी शौक नहीं था इस चीज़ में जाने का. पर जब इंटरेस्ट पैदा होता रहा and चीज़ें बढ़ती रही और चीज़ें बढ़ने के बाद और बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते चले गए. I think started from राष्ट्रपति भवन से दादा हुजूर काम करते थे राष्ट्रपति भवन में. एंड राष्ट्रपति भवन में जो फादर थे उनका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ. एंड दैट्स हाउ ही मेट पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लॉर्ड माउंटबेटन. एंड उनकी डिमांड थी कि कि वो कुछ करना चाहते थे फॉर माय ग्रैंडफादर. तो उन्होंने पूछा, नज़ीर तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, जी मेरा एक बेटा है, वो कुछ करना चाहता है बालों के अंदर. एंड वो बोल के बस वो बात ख़त्म हो गई. कुछ टाइम के बाद उनको एक लेटर आया बाहर से जो कि स्पॉन्सर किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू. एंड उस दौरान में जो फॉरेन एक्सचेंज इतने आराम से नहीं मिलता था. बट बिकॉज ऑफ हिम ही गॉट द फॉरेन एक्सचेंज बहुत आराम से मिल गया. एंड ही वेंट टू लंदन फॉर हिज ट्रेनिंग. ही केम बैक. देन ही वाज वर्किंग विद ओबरॉयज. ओबरॉय में काम करने में ये था कि इधर उधर पहले जॉब ढूंढी एंड वो जॉब नहीं मिल पाई. उसके बाद बड़ी मुश्किल से जॉब मिली. देन ही स्टार्टेड वर्किंग इन ओबरॉय. सो ही स्टार्टेड एज अ हेल्पर इन ओबरॉय. इनकी सैलरी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं हुआ करती, 200 रुपये महीना हुआ करती थी. एंड स्लोली ग्रेजुअली ही स्टार्टेड मिंटिंग मनी इन अ सेंस लाइक ही स्टार्टेड हैविंग क्लाइंट्स. एंड एक क्लाइंट से दो क्लाइंट बने, दो क्लाइंट से तीन क्लाइंट बने, करते करते he was having the topmost cream client at that moment. And then he thought कब तक मैं किसी के लिए काम करूँगा. That's how he decided to start something on his own. And I think ये बड़े फ़ख्र की बात है. When he was leaving Oberoi, तो the daughter of Mr. Oberoi, जिनकी वो salon था, and she said, can we become 50-50 partner? So my father was shocked, but he was so passionate about starting his own venture, which was called the Habibs. So he said, no, I think I've worked enough, and अब मेरे को आगे बढ़ने की वो है. And I think with a small amount of money, he went to Lodi Hotel. वहाँ पे जाके एक कमरा देखा. कमरा देखने के बाद, he didn't have that much money also, which he borrowed from my mama. And
At that moment the journey started, the Habibs which was called. हम तो बहुत छोटे थे and हमारा कोई काम नहीं होता था, हम we used to enjoy our life. uh, there were only three people who was the starter of the Habibs, you know. It was my father, it was my cousin Nasreen, and then there was my mama Zamir, and these were the three pillars at that moment when they started the Oberoi, the Habibs, and that's how the journey started of Habibs. आई थिंक अर्ली चाइल्डहुड एक जैसे एक नॉर्मल एक साधारण बच्चे का होता है. वी वर थ्री ब्रदर्स एंड गरीबी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था. एंड पैसा भी बड़ा गिना चुना पैसा आता था. और काफ़ी चीज़ होती थी जो ख्वाहिश होती थी, बट बिकॉज ऑफ जो रिसोर्सेज थे पैसों के बहुत कम हुआ करते थे, उसी में सारा गुजारा करना. जो हम तीनों का बचपना है वो काफ़ी एक नॉर्मल साधारण बच्चे के जैसे होते हैं. जैसे कोई टेप रिकॉर्डर आए या कोई एक्टर को देखा, उसकी एक्टिंग करनी शुरू कर दी. जावेद स्पेशली उस टाइम साबरी ब्रदर्स कवाल हुआ करते थे, तो उसकी कवाली को लेके हम इमेजिन करते थे तकिए के साथ, लाइक हम हारमोनियम को प्ले कर रहे हैं. एंड लाइक मतलब एक नॉर्मल जैसे चाइल्डहुड होता है, बट जैसे हर बच्चा आपस में लड़ता है, ऐसे हम भी लड़ा करते थे. एंड एक नॉर्मल ज़िंदगी रहती थी. बट हाँ, आई थिंक जावेद वॉज वेरी गुड ब्रदर. And even Parvez was same. Parvez is more emotional, Javed was more practical. And I think आज भी हमारे पास वो तीनों bonding है. We have a respect for each other. अगर आज even Javed says something or he scolds me, we do listen. Like he's more like my father, and he's more like an elder brother, and he's very sensitive also, and he understands what you are trying to say. Same as Parvez. Parvez का क्या है कि sometimes he goes hyper, and then he is clear by heart, and which we respect. Even my kids, परवेज के बच्चे, जावेद के बच्चे, even we do understand his feeling. तो कोई भी चीज़ अगर हम इमेजिन करें, वो कुदरत किसी ना किसी तरीके से पहुंचा देता था. चाहे उसके अंदर कोई भी चीज़ हो, टेप रिकॉर्डर हो, जो कि आज की तारीख में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या आपका टेलीविज़न हो गया, कलर टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया. उस ज़माने में वॉशिंग मशीन हाथ वाली होती थी. सो आई थिंक कुदरत काफ़ी मेहरबान था. And what my mother says, I think I was very lucky when I was born. तो उसके बाद जो डैडी की चीज़ें हैं वो काफ़ी स्टार्ट हुई. 1968 में वो अपना कोर्स भी करके आए, एंड स्लोली वहाँ से उनकी एक जर्नी शुरू हुई, विच वी कॉल अ वेरी स्ट्रगल काइंड ऑफ जर्नी, वेयर ही डिड अ लॉट, बट ही वॉज अ फैमिली मैन ऑल्सो. लाइक पैसे की तरफ ज़्यादा नहीं थे. ही हैड अ पैशन टू बिल्ड अप वन एम्पायर कंपनी, विच ही डिड. एंड उसके बाद लाइक ही वॉज फैमिली मैन. जब वो घर आते थे, he was a father who used to listen to me, and who used to listen to Parvez, who listened to Javed. But जब हमारे झगड़े होते थे, एज नॉर्मल इंसान, एज नॉर्मल बाप, अपना सर पकड़ के बैठ जाते थे, भाई तुम कब तक लड़ोगे. सो आई थिंक जर्नी वॉज वेरी नॉर्मल. एंड आई थिंक जो हर बच्चे का होता है, हर बच्चे का, आज मैं देखता हूँ अपने बच्चों को, दे फाइट इन द सेम वे, बट एटलीस्ट दे हैव अ यूनिटी इन दैट वे. हर एक बच्चे का ख्वाब होता है जिसके अंदर वो फलाना मैजिशियन भी बनना चाहता है, पायलट भी बनना चाहता है, एंड वो उसमें एक्टर भी बनना चाहता है. आई थिंक मेरा जो पैशन था, जब मैं लाइक आई वाज इन थर्ड और फोर्थ, आई वांटेड टू बिकम अ पायलट. बट फिर पायलट के लिए बहुत साइंस पढ़नी ज़रूरी थी, बट आई वाज नॉट वेरी गुड इन साइंस. सो देन आई थॉट लाइक लेट मी डू समथिंग इन एक्टिंग. एक्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बट जब देखा एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है. सो आई स्टिल रिमेंबर लाइक मेरा बहुत जुनून बढ़ गया था कि आई वांटेड टू जॉइन पूना इंस्टीट्यूट. एंड मैं उसको बड़ा सीरियसली सोच रहा था, एंड माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट वे. तो he came from Sri Lanka. I still remember he came from Sri Lanka. He said there's one hairstylist in Sri Lanka who is an actor, and he's a hairstylist also. And उससे थोड़ा सा moral boost up हुआ. But a time came in like where my brother Javed and Parvez, they took me for dinner. And dinner के अंदर like they were discussing why you want to become an actor. Habib's में dad has worked so hard. We all three can work together. We can make Habib's as the McDonald's of India. And but we have to be together. But if you go for acting, maybe tomorrow your career will be going where we don't know. But if you come in hairstyling, I think we can do wonders. And that's how the journey started when my first break came in, where I was sent to London to do my training part.
I think as I heard from my dad, like London is so beautiful, and London ye hai, London wo hai. But when I went from Delhi, especially big place, big roads, I saw the houses very small and nobody had time, and हर आदमी अपने अपने काम में busy रहता है, किसी को time नहीं है. So it was quite boring for a week where I didn't have any work because my the course was supposed to start from next week, and I was a bit early because Javed wanted to show me the substations and the bus services where I should be comfortable from my house to the institute. That's how the journey started. But हमारे पास एक बड़ा लिमिटेड पैसा होता था. डैड ने हमारी फीस जमा करी थी. रेस्ट वी वर सपोज टू वर्क ओवर देयर एंड अर्न मनी, एंड इट वाज नॉट सो इजी. तो आगे जो फर्दर ट्रेनिंग करनी थी उसके अंदर आपने ही मेहनत करनी है, आपने ही उस लिमिटेड पैसे को लेके चलना है. एंड उसमें आपने यहाँ पे लाइक आई नेवर यूज्ड टू वॉश माय क्लोथ्स, आई नेवर यूज्ड टू कुक एनीथिंग. बट व्हेन आई वेंट ओवर देयर सारे काम हमें खुद करने पड़ते थे. लॉन्ड्री खुद करनी पड़ती थी, खाना खुद बनाना पड़ता था. एंड जहाँ पे हम पैसा सेव कर सकते थे हम पैसा भी सेव करते थे. हम काफ़ी वॉक करते थे. एंड मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि व्हेन आई वेंट ओवर देयर माय एल्डर ब्रदर वाज देयर एंड हु हैड ऑलरेडी सीन द द लंडन क्वाइट वेल. एंड एक साल से वो वहाँ पे रह रहा था, एंड ही वाज वर्किंग विद मैकडॉनल्ड्स ओवर देयर. And that moment I joined, so it was much more easy for me to settle down. uh, and I still remember the first night, like when I reached over there. मैं मैक्रोनी क्यों नहीं जानता था बिकॉज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मैक्रोनी इतनी जानी नहीं जाती थी. सो ही मेड मैक्रोनी इन मिल्क समथिंग ऐसा, और जो मेरे को खाया तो मेरे को उल्टी हो गई. सो आई सेड व्हाट यू मेड. कहता है लाइक ये यहाँ का एक वो है मैक्रोनी एंड आई थिंक यू लव इट. और वो दिन और आज का दिन है लाइक आई नेवर ट्राइड मैक्रोनी. बट मैंने जो लिया वहाँ पहली रात को, आई स्टिल रिमेंबर दूध और ब्रेड. आई थिंक दैट मेड मी मच मोर स्ट्रोंगर. एंड देन आई कॉल्ड माई मदर कि खाना कैसे बनता है. एंड मैंने खाना बनाना सीखा, गलत बनाया, गलत को सही किया, एंड दैट्स हाउ लर्न हाउ टू कुक फूड. और जब आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू माई इंस्टीट्यूट where Javid took me over there, and he introduced like he's my younger brother. He'll be doing training part over here, and please make sure one thing, like he is working hard, and just keep an eye on him. And मैं उस time like young 18 साल का, like who used to say hi hello everybody, and I used to tell each and everybody I love you, you're looking beautiful. So people used to like all that kind of thing. And I still remember like when I was finishing my school, the institute, there were 17 girls who wanted to get married to me. And like I told them, I said like I came over here for fun, nothing else. And उस दौरान में like जावेद ने मेरे को एक अपनी फ्रेंड से मिलवाया who was very close to him. And I still remember she also became, she wanted to become friendly with me. And last में वो अगर मैं बताऊँ, it's a like a comedy kind of thing. We both brother, we were liking the same girl. So at that moment I was working in Indian restaurant also, and Javed was working with MACD. And in graduation usually क्या होता है कि you get the club passes and you go over there, enjoy yourself. हाँ, दिन में आपको डिग्री दे दी जाती है. And I was working, and it's very difficult to leave your job and come over there, especially in London, because एक दिन भी बहुत भारी पड़ता है. So I got a call from that girl कि today is our graduation and we are going to Flana Flana Club. If you can come. I said I can't leave that place. कहते but I want to see you over there. And I asked Javed, Meka, what you doing? कहते no, I am working. I said okay. When he was working, so I can go. So when I went over there, the two people who were dancing on the floor was she and Javed. And that moment I got a bit nervous, and I said like, okay, let's make a friend, nothing else. And that's how the journey ended up over there. And उसके बाद Javed wanted I should go more into chemical jobs. So he said, India के अंदर like it'll be a future for you if you do your chemical jobs. So I did over there my chemical, which was almost for 8 weeks, which fees was paid by Javed and Dad. And I think अगर वो decision wise decision नहीं होता आज people know me in chemical is because of him and Dad. So I really appreciate उस ज़माने का जो सोच थी in 87 की मैं बात कर रहा हूँ कि उस ज़माने की सोच वो आज मेरे को काम आ रही है जो उस टाइम मेरे को काम नहीं है. आई थिंक एक लोगों की गलत सोच है जो लोग सोचते हैं कि हम अलग अलग हो गए. I think it was a very wise decision of my father.
बिकॉज उनके 3 औलाद थी, 3 के डिफरेंट माइंड थे, एंड उन्होंने बहुत मेहनत करके एक ब्रांड खड़ा किया विच वॉज कॉल्ड हबीब्स. सो व्हाट ही सेड, लाइक जावेद का जुनून था मेरे को ये करना, मेरे को ये करना है, मेरा था मेरे को ये करना, मेरे को व्हाट ही सेड, लाइक डू वन थिंग विद योर ओन नेम, ट्राई टू गो एंड डू यू नो योर हार्ड वर्क. जितना तुम अपना एंगर पैशन निकाल सकते हो निकालो. मे बी इन वन डे वी कैन जॉइन टुगेदर एंड वी कैन हैव a brand called the Habibs, you know, like what he had kept a target of 2025 कि we can merge all the companies. तुम जितने यूनिट खोल सकते हो तुम खोलो, अमजद जितने यूनिट खोल सकता है अमजद खोलेगा, and then tomorrow we feel if it's feasible and we can see your growth also in that way, how much you can run and how much you can do, so we can make it. उस डिसीजन में एक चीज निकल के आई, we were running a salon, now we are running the business, and which is a biggest empire in the hair industry all over the world. So if we talk about, अगर वो जुनून नहीं दिया जाता तो हम इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते. हमने अपने डिसीजन लिए, हमने गलतियां की, उस गलती से हमने अपने आप को सुधारा, उसको इम्प्रूव किया. जहाँ पे जावेद ने गलती की वहाँ पे मैंने अपने आप को सुधारा, जहाँ मैंने गलती की वहाँ पे डैड ने करेक्ट किया. और करेक्ट में क्या होता है कि हम तीनों ब्रांड आपस में एक दूसरे को करेक्ट इतना करते गए कि फ्रेंचाइज मॉडल को हमने जितना डीपली समझा उतना हम उसको अच्छा करते चले गए. एंड आई थिंक आज की तारीख में the franchise model is on the tips, and we were the first people to come with a franchise model in India, and which is doing the wonders and largest chain in the world right now. I think it was my passion, it was my desire, where I wanted to do something for the society, and it was a big challenge for me to do Tihar. And there's I should mention her name and my friend, you know, who was very close to me in my life. I think it was Tripta and Jasbir. जब मैंने उनको ये ख्वाब बताया कि मैं कुछ तिहाड़ जेल में करना चाहता हूँ, तो Tripta was working for crime scenes, you know, like, and she was working with a channel where she was looking after the crime. And अचानक मैंने उसको ऐसे बोला कि you know I want to do something in तिहाड़ जेल, you know. So she said it's difficult but let me work out. So she went over there, she spoke to the DG. DG ने बोला ठीक है, tell him to call me up, and मैंने call किया, and मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा, because it was very difficult to take a scissor inside a jail. And when I spoke to the DG Tihar, it was BK Gupta, where he said definitely we can do something, and definitely we are loving your ideas and we should do something. So I said, sir, when we can start? He said, you tell me. मैं कहा, can we go right away? And उसी टाइम उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के, and he took me to that place, and वहाँ पे जाके उन्होंने बोला, now how much place you need, what kind of things you need, just let me know. I think it was boosted by him, where I took my idea over there, and which did a wonders, which made a media, you know, who was running after the idea, कि Edge entering in Tihar jail, which was biggest news in the world, which was covered by a lot of international channels also. So that's how it started. In the first batch, I had around people who were, let's say, who were not sentenced. They were under trial, and they can take care of that the passion outside and start working in giving up the crime. And that's how I decided, ki, you know, like, never read their case history. You have come to teach them, give some knowledge, and so that once they go out, they'll have a job. And that's how I created some kind of jobs over there, where I was teaching how to cut hair. Then I said, like, why not makeup? We started the makeup classes. Then we thought, like, why not to do some beauty work? We started that also. And I still remember, like, they have a salon inside, even in jail number 6 and jail number 2 also. So when I went over there, they were charging very minimum, like 50, 60 rupees. Now the price is 100 or 150 after the qualification. And I felt good about it. One of the inmates, she went out, she started her working, and she called me up once. Sir, I'm earning around 30,000 rupees per month, which is a good amount of money for me and my kids. So I think I did a wise thing to give it back to the society, which I'm sure we should do it. जिसने crime कर दिया, crime can happen in fraction of second by anybody. But if we don't have a sympathy for them, so we are taking them
much more further on in crimes. So if you go over there, if you want to do something with them, understand their problem. If you can teach, if they have a passion, teach them and give your best, and which I did. And I feel happy. उसके बाद जितने ऑल इंडिया जेल्स हैं, they wanted to invite me to do something over there, but I'm quite limited. मेरा सिस्टम बड़ा क्लियर है. मैं 2 को पढ़ाता हूँ, 5 को पढ़ाते, 5 15 को पढ़ाते, ऐसे ही करते करते एक इंस्टीट्यूट मेरा खड़ा हो जाता है. I think I wanted to do something different, and I got a proposal. जैसे मैंने पहले बताया, तिहाड़ का proposal. Uh, as a friend of mine, like basically, she was going regularly over there, and वहाँ से वो news लेके आई. There were 1 or 2 people who wanted to, shift from that trade, and she wanted to join some kind of, like a glamour business, something like that. उसको set up करवा दिया जाए. It was Tripta's idea, who brought this thing कि ऐसे ऐसे एक proposal है Amjad, are you keen? So I said yes, definitely. If I can be a help somewhere, I would love to do it. तो हमने उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनके जानने की कोशिश की. Then we worked the whole day, and पूरे दिन काम करने के बाद जो भी हमारी इनकम होती थी, we used to share with them, and उनको एक छोटा मोटा 30-40 हज़ार रुपए का एक छोटा सा सेटअप बना के we give it. एंड वहाँ पे वो रोज़गार बनाने का 15 से 30 हज़ार रुपये महीना भी कमा लेती है. आई थिंक दे मेड द गोल. सो लाइफ के अंदर एक आदमी को तो चेंज किया हम लोगों ने. सो एक जो एक फीलिंग होती है, सेटिस्फैक्शन होती है, आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट टू गो फर्दर ऑन विद न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स. बेसिकली जो एक मेरी एक फीलिंग थी कि वेयर आई वांटेड टू हेल्प समवेयर, बिकॉज उस दौरान में, इफ़ यू रिमेंबर, बॉम्बे में अटैक हुआ था, एंड वन ऑफ आवर एनएसजी कमांडो हु डाइड ओवर देयर. सो आई वाज सपोज टू डू समथिंग फॉर द विडो ऑफ दैट एनएसजी कमांडो. सो आई सेड लेट्स डू समथिंग. तो उसके लिए लाइक वी थॉट लाइक लेट्स वर्क फॉर 24 आवर्स, एंड 24 आवर्स के अंदर हम मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल जॉब ऑफ द कलर. सो वी स्टार्टेड डूइंग इट, एंड हमने एक छोटा सा टाइम में हमने वो चीज़ स्टैंड की. स्टैंड करते करते लाइक पूरी रात भर हमने काम किया. रात भर हमने इसको इमेजिन भी नहीं किया था कि मे बी वील मेक अ रिकॉर्ड ऑल्सो. बट बाद में आई केम टू नो लाइक इट वॉज अ रिकॉर्ड विच वेंट टू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एंड वी डिड इन 22 आवर्स में वी डिड अराउंड ऑलमोस्ट लाइक 116 global job, which was waist length, which was not easy. The timing wise, like per application, it was 7 to 8 minutes what we were going. बट जब हम उसको काउंट करते हैं, उसमें वॉश से लेके एप्लीकेशन से लेके दोबारा वॉश जब होता है, एंड उसके बाद जब स्टाइल होता है, तो वो पूरा टाइमिंग काउंट होता है. तो आई डिड 116 इन 22 आवर्स, विच मेड, एंड उसमें जो हमने पैसा जनरेट किया, विच वॉज मोर देन 1 लाख. तो दैट वॉज हैंडेड ओवर टू द विडो ऑफ द एनएसजी कमांडो गजेंद्र सिंह. तो दैट्स हाउ लाइक वो दिमाग में आया कि लेट्स डू समथिंग फॉर द फैमिली. And after I did, then Indian cricket team came forward to help them out, and that's how the journey started, with non-stop, the coloring or cutting also. I think my dad, my brothers, and I think my mother, who helped me a lot in many ways, mentally, physically, and वो कहते थे तू एक सपना तो देख. और मैं वो सपना देखता था, और वो वाकई हकीकत होता. बट उस सपने के साथ हमेशा मेहनत करता था, होमवर्क करता था. अगर मैंने सोचा कभी मेरे को फलाना क्रिकेटर के बाल काटने हैं, तो आई यूज़ टू वर्क हार्ड ऑन दैट. जैसे मैंने सोचा सुरेश रैना के मैंने बाल काटने हैं, तो वो ज़रिया मैं बनाने की कोशिश करता था कैसे बनेगा. देन आई थॉट लाइक इफ़ आई कैन डू वंडर्स फॉर ईशांत शर्मा. तो मैंने सोचा, ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद सोचा कि एक दिन वो मेरे से बाल कटवाएगा. और वही चीज़ हुई कि कुछ टाइम के बाद वो जरिया बना. दोस्तों के बीच में से एक बात आई कि ही वांट्स टू गेट अ हेयर कट डन, एंड ऐसे ऐसे जरिया बना है. सेम तरीके से लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर एपीजे अब्दुल कलाम, तो every time he was having a short haircut, but he had a liking of long hair. And when he went for the first experiment, which he did, like he didn't come for 5 months. He didn't see the world at least for 5 to 6 months. And when he came in, his hair was long and nails काफी बड़े हुए थे. Then he said suddenly, "कि Amjad, this time, please make sure one thing, you keep it long." And I said, okay. We decided, we did a cut, and
आगे he wanted to keep short. So I said like if I keep something over here and वो अच्छा गिरेगा, and he agreed on that, and we created one look which was a biggest news in the Western world. Ki people were saying whether it's a rockstar look or whether he can keep it. There were a lot of questions in the parliament whether he can carry that hairstyle or whether he'll change his look when he is about to become a president. And I said no, he'll never change his look because he likes a cut which is very convenient, just a good brushing and leave it like this. So if you see the hair look, the front falls more like a moon, and he's known as a moon man. So thought was like to create something which goes with his personality and with his pigmentations, because he had a lot of gray hair. So and he had curly hair. So वो एक बारी comb करते थे, उसके बाद उनको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी. That's how like ख्वाब देखा. ख्वाब देखने के बाद आपने एक मार्केट में एक अल्फाज छोड़े कि मैं ये करना चाहता हूँ, और आप देखोगे जरिए अपना आप बनते चले जाएंगे. पीपल विल देयर टू हेल्प यू आउट. उससे मिलवाने के लिए हमेशा वो आपको कहीं ना कहीं से मदद करेंगे. एंड दैट्स हाउ मैंने इतनी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया. मैंने सिर्फ ख्वाब देखा था, न्यूज़ फैलाई कि मैं ये करना चाहता हूँ, और उस हिसाब से मेरे पास अगर मैं तृप्ता को लेके चलता हूँ, जसवीर को लेके चलता हूँ. एक मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने ईशांत शर्मा से मेरे को मिलवाया, कवि करके हैं. तो आई थिंक एक सोच होना बहुत ज़रूरी है, एक पैशन, एक ख्वाब होना बहुत ज़रूरी है. अगर ख्वाब नहीं है तो यू कैन डू. एक आदमी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, उसमें जीता है. अगर मैंने सोचा कि मेरे को अपने हार्डशिप से निकलना है एंड आई वांट टू मेक मनी फॉर माय किड्स, आई हैव गॉट अ ब्रेन, आई हैव गॉट अ हार्ड वर्क, आई कैन वर्क वेरी हार्ड, बट मैंने उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. एंड आई थॉट वन डे सूरज डूबा है, ये सूरज उठेगा भी, और जब ये सूरज उठेगा ये फिर नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा. बट उसने एक स्टेबिलिटी ऐसे बना के रखनी है, नीचे भी जाएगा तो बट ऊपर भी आएगा. तो वॉट एवर गोज डाउन इट हैज़ टू कम अप, बट ओनली बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन. योर फोकस हैज़ टू बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्टी. इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्टी यू कांट सर्वाइव. वो कुदरत कहीं ना कहीं आपको निकाल लेगा. अगर आपने किसी के पैसे देने, आपको देने हैं, चाहे वो कैसे भी रूप में देने हैं, बट आपको देने हैं. अगर आप नहीं दोगे, कुदरत आपको बीमार कर देता है, घर में वो हो जाता है, चोरी हो जाती है. तो बेस्ट वे इज टू हैव ऑनेस्टी. वेन एवर यू हैव टेकन मनी फ्रॉम समबडी, you should pay back. And one thing I've learned from my hard journey, which is जिन लोगों ने मेरे साथ हेल्प की, स्पेशली माई फ्रेंड्स एंड नथिंग, जिन्होंने इंटरेस्ट पे मेरे को पैसा नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि जब तेरे पास पैसा आए, ऑलवेज हेल्प द अदर पीपल ऑल्सो. एंड आई थिंक वो दुआ मेरे ज़्यादा लगी. आई थिंक जो मैसेज मैं अगर देना चाहूँगा यंगस्टर्स को, when you're young, you have a lot of passion about ये करना है, but your mind is not fixed, you're not very focused. So anything you want to do, any field, whether you want to become a doctor, whether you want to become an architect, or whether you want to become a hairstylist, a photographer, or anything, your passion and your focus are very important. And जो जल्दी ऊपर जाता है ना, वो ज़्यादा रह नहीं पाता, उसमें घमंड ज़्यादा जाता है. बट जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ऊपर चले जाने का मतलब ये होता है ऑलवेज बी हेल्पफुल, बी ऑनेस्ट, दैल मेक यू स्टैंड एट योर पोजिशन. बट ऊपर जाने के बाद अगर घमंड आ गया, आई थिंक घमंड तो राजा महाराजा का भी नहीं रहा, हम तो इंसान हैं. तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई जर्नी फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई ब्रदर, हम सबका डाउनफॉल आता है एंड हम सब लोग गुजरते हैं, बट उसमें एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड एक रिस्पेक्ट का मतलब, इफ़ एल्डर्स आर सेइंग समथिंग इट मीन्स अ लॉट. एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड. अगर मेरा बुरा वक्त था, अगर मैं नहीं सुनता तो शायद मैं कामयाब नहीं होता. बट एक चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, यू हैव टू बी फाइटर, यू हैव टू बी फाइटर एंड नेवर गिव अप. ख्वाब देखना कभी मत भूलो. और शाहरुख खान की मूवी में एक डायलॉग था कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहोगे तो खुदा उसको ढूंढने में लग जाता है, तुम्हारे को मिलवाने में लग जाता है. ओनली इतनी शिद्दत होनी चाहिए आपको उससे मिलने के लिए. काफ़ी हमारी बातचीत हुई और काफ़ी कुछ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ शेयर की. लेट्स सी व्हाट अनन्या हैज मेड द स्केच ऑन माई सेल्फ, एंड आई थिंक शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. She has put my tihar,
and she has put like amount of students I've taught, then APJ Abdul Kalam, and there's support, and then my company, and I think she made a very good sketch on me and my profession and personal life. Thank you so much. आई होप लाइक आज मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपने जो सुना आपको काफ़ी समझ आया होगा। खासतौर से यंगस्टर्स जो आज की तारीख में पैशन रखते हैं उनमें ठहराव बहुत कम होता है। आई थिंक ठहराव अगर होता है तो यू कैन जज वेरी वेल एंड आप उसकी गहराई सोच सकते हैं। एंड उसके लिए लाइक यू हैव टू हैव थ्री थिंग वेरी इंपॉर्टेंट: योर ऑनेस्टी, योर हार्ड वर्क एंड योर फोकस, वेरी क्लियर। एंड आई स्टिल रिमेंबर लाइक मेरे फादर ने मेरे को बचपन में एक शेर सुनाया था, जब भी मेरे को लगता है मैं डाउनफॉल पे हूँ या मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ तो आई मेक श्योर वन थिंग कि मैं एक पत्थर बनूँ। और वो पत्थर के ऊपर शेर ये है कि तरक्की उसे कहते हैं जाके पूछ पत्थर से, तरक्की उसे कहते हैं जाके पूछ पत्थर से, पड़े थे तो पत्थर तराशा तो खुदा निकले। इसका मतलब होता है एक पत्थर रोड पे पड़ा, हर आदमी उसको लात मार रहा है, बट एक आदमी ने, एक आर्टिस्ट ने उसको एक रूप दे दिया, हर आदमी आज उसका सजदा कर रहा है। एंड आई थिंक एक पत्थर से अच्छी ज़िंदगी एक एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता। एंड आई थिंक आज दुनिया सबके सामने सजदा कर रही है, किसी ने उसको रूप दिया है। तो वन शुड बिकम लाइक दैट एंड वी शुड बी ऑनेस्ट एंड फोकस्ड। जब भी ये तीन चीज़ क्लियर होगी, सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। आई थिंक इफ़ यू आर मोटिवेटेड बाय माई टॉक्स, माई थिंग्स, एंड आपको लगता है कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं आफ्टर लिसनिंग टू मी, तो बेस्ट वे इज़ टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड जितना भी अगर आप इस पर डालेंगे, जितने वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको आगे बढ़ने का ही चांस मिलेगा और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओनली वॉट यू हैव टू हैव अ मोटिवेशन एंड अ फोकस, एंड फॉर दैट not to forget to subscribe our channel.